thank you so much for watching Rewrite and Relive. I'm your host Dr. Priyanka Mogor and welcome back to Journal with Rewrite and Relive series. आज का क्वेश्चन है कि कैसे हम इजीली जर्नल मेंटेन करें। तो इसके बहुत ही आसान 5 तरीके हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, डू नॉट मेक जर्नल राइटिंग कॉम्प्लिकेटेड और फैंसी। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि जर्नल लिखते टाइम कैंडल जल रही होती है या अलग अलग स्टिकर्स यूज किए जा रहे होते हैं या अच्छे से टेबल सेट किया होता है, माहौल बनाया हुआ होता है और फिर जर्नल लिखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम जब जर्नल लिखते हैं तो हम नींद से उठने के बाद तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं या जहां जगह मिले, ट्रांसपोर्ट में या फिर कम्यूट करते टाइम, जहां पे भी टाइम मिले हम जर्नल लिखते हैं। तो जर्नल भी ऐसा चूज करो कि जो बहुत ज्यादा फैंसी ना हो, एक नॉर्मल सी नोटबुक हो या ऐसा कोई जर्नल जो फोल्ड होता हो या फिर जो जर्नल स्पाइरल बाइंड है जिसको आप ऐसे फोल्ड करके लिख सकते हो। तो कोई भी बेसिक जर्नल आप यूज करो जो हैंडी हो और उसको बिल्कुल भी फैंसी या एकदम से कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई जरूरत नहीं है। कैरी इट वेरेवर यू गो। जर्नल हम लिखना चाहते हैं तो हमें वो पूरा टाइम हमारे पास रखना चाहिए। जैसे आप सुबह ऑफिस जा रहे हो या घर काम कर रहे हो या किसी भी चीज के लिए आप बाहर जा रहे हो तो हमेशा आपके बैग में इसेंशियल आइटम की तरह वो आपके पास होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिम में जा रहे हो या कोई स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हो और तब जर्नल नहीं लेके जा सकते। तो उस टाइम पे आप ऐसा कर सकते हो, आपके अपने फोन में कोई भी आइडिया है, कुछ भी लिखना है तो लिख सकते हो और बाद में वो अपने जर्नल में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम टाइम आप जर्नल को अपने साथ ही रखो, अपने बैग में रखो, सोते टाइम अपने बेड के पास रखो या फिर ऐसी जगह पे जहां पे आपका बार बार आना जाना है। इससे एक और फायदा यह होता है कि आपके जर्नल में जो भी प्राइवेट चीजें आपने लिखी है वो किसी और के हाथ नहीं लगती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्नल को आप हमेशा अपने साथ ही रखो। थर्ड, मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग जर्नल जस्ट बिफोर यू स्लीप। आप अपने बेड साइड पे ही जर्नल रखें और पूरे दिन में क्या क्या हुआ वो सारी चीजें उस जर्नल में लिखें और अगले दिन क्या करना है उसके बारे में जर्नल में आप लिखें, ताकि नेक्स्ट डे उठते ही आपको सोचना ना पड़े कि आज क्या काम करना है। और सोने से पहले अपने सारे थॉट्स अगर अपने जर्नल में निकाल दिए हैं तो आप बहुत पीसफुली सो सकते हो। और आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी आप कुछ ट्रेन करना चाहते हो तो वो एफर्मेशंस लिख सकते हो। इसलिए ये हैबिट बनाओ कि आप सोने से जस्ट पहले जर्नल लिखें। तो आप एक जर्नल अपने बेड के नीचे, तकिए के नीचे ही छुपा के रखें ताकि आप जस्ट सोने जाओ उसके पहले आप जर्नल लिखो और फिर ही आप सोना। फोर्थ इज डू नॉट कंसिडर इट एज अ कंपल्सरी टास्क। बहुत लोग क्या करते हैं, जर्नल लिखना है तो वो अलार्म लगा के रखते हैं और फिर जब अलार्म लगा के जर्नल खोल के बैठते हैं तो उसमें कुछ लिख ही नहीं पाते क्योंकि उसको वो एज ए टास्क कंसिडर करते हैं। लेकिन जर्नल राइटिंग टास्क नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है। तो जैसे हमें कुछ भी महसूस होता है, कभी बुरा लगता है, कुछ अच्छा होता है तो हम तुरंत अपने फ्रेंड को या फैमिली को कॉल करके उसके साथ सब कुछ शेयर करते हैं, अपना दिल हल्का कर देते हैं। वैसे ही जर्नल को ट्रीट करना है कि कोई भी चीज हो तो आप सबसे पहले वो जर्नल में लिखो। आप वो जर्नल में लिखते हो तो आपको वो चीज के बारे में अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, उस चीज को आप बेटर वे में समझ सकते हो और आपका दिल भी हल्का हो जाता है। इसीलिए कंसिडर इट एज अ थेरेपी, कंसिडर इट एज योर फ्रेंड, डू नॉट कंसिडर इट एज अ कंपल्सरी टास्क। थर्ड, ट्राई फ्री राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लिख रहे हो उसमें कोई फिल्टर्स नहीं होने चाहिए। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो आप बस लिखते जाओ। उसमें स्पेलिंग्स, ग्रामर, लैंग्वेज, हैंडराइटिंग, ये सारी चीजों के बारे में मत सोचो। अगर आपने कभी मेरा जर्नल देखा तो उसमें मैं एट अ टाइम इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये तीनों लैंग्वेज में भी लिखती हूँ। डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग वैसे भी बदनाम है और मेरी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ बाद में कभी मैं भी नहीं पढ़ सकती। इसीलिए ये सारी चीजों के बारे में आप बिल्कुल मत सोचना। बहुत जरूरी है कि जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जैसा भी आपके दिमाग में आ रहा है वो आप लिखते जाओ। उससे क्या होता है कि हमारा दिमाग जो भी इमोशन, जो भी ओवर थिंकिंग हमने कर रखी है वो सारी वो जर्नल पे निकल जाती है और हमें क्लियर थिंकिंग मिल पाती है।
और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप गोल्स, भले ही वो दुनिया को अनअचीवेबल लगे, लेकिन जो भी आपको गोल्स सेट करने हैं वो आप अनफिल्टर्ड वहां पे लिख सकते हो। इसलिए आप जर्नल में बिल्कुल जैसे आप हो, जो आप हो वैसे ही जर्नल में लिखो, फ्रीली लिखो। कोई पढ़ेगा तो क्या बोलेगा या किसी को दिखाना है, ऐसा कुछ भी सोच के मत लिखना। और एक बोनस टिप, जरूरी नहीं है कि जर्नल सिर्फ दिन में एक ही बार लिखना चाहिए, आप बहुत बार लिख सकते हो, कभी भी लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो। और जरूरी नहीं है कि हर बार लिखना ही चाहिए, आप पिछले पेजेस देख के रेफर कर सकते हो, पिछली बातें पढ़ सकते हो, सुबह लिखी हुई बातें आप रात को पढ़ सकते हो। तो इसकी वजह से हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता है खुद के बारे में। तो जर्नल राइटिंग को कोई भी एकदम कंपल्सरी टास्क मत बनाना, जितना फ्रीली हो सके उतना फ्रीली उसको लिखो। इसके बावजूद अगर आपको कोई और चीजें पता है जिससे हम डेली हैबिट ये डेवलप कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता देना। इससे हमारे दर्शकों को भी हेल्प मिलती है और हमें भी कुछ नया सीखने को मिलता है। और अगर आप कंफ्यूज है कि आपने कौन सा जर्नल लिखना चाहिए, कौन सा जर्नल खरीदना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं रीराइट एंड रिलीव के पास ऑलरेडी 2 जर्नल्स है, एक बेसिक जर्नल और एक एडवांस जर्नल, जो आप ऑर्डर कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दे देंगे जिस व्हाट्सएप पे आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यू एडिंग लगता है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे जरूर कमेंट करके आपके एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ये बिल्कुल फ्री है, ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, रीराइट योर माइंड एंड रिलीव योर लाइफ। थैंक यू।